जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान का 300 मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नोत्तर है। ये जो क्वेश्चन लाए हैं ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था सभी में से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, और उसके साथ ही कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले? हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल और मोहनजोदड़ो। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये प्रश्न है जो कि बिहार पुलिस में 27 फरवरी 2022 को पूछा जा चुका है। एक नवा प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, धौलावीरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तांबा का, कांसा का, सोना का और लौह का। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोहा का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आप डेट और शिफ्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए राखी गढ़ी भी है, कालीबंगा भी है और सुरकोड्रा भी है। यहाँ पर आहार नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी यहाँ पर पूछा जा चुका है प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा के निवासी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, चीन, मेसोपोटामिया और जापान। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मेसोपोटामिया के साथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है? किससे निर्मित है? बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिलखड़ी से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 6 प्रश्न है आपके सामने कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए मेसोपोटामिया से क्या अभिप्राय है। तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पूरा पाषाण काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न की गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? बोधगया से, राजगिरी से, श्रावस्ती से और सारनाथ से। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ हुआ कि ज्ञान के प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहाँ उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पाटलिपुत्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ था जो कि वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र। उस टाइम कौन थे शासक? सम्राट अशोक थे। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वह कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कनिष्क के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, जो कि यूपी में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि अष्टप्रधान की स्थापना किसने की? ये जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं,
यानी शिवाजी बिल्कुल ही सही जवाब है। और अष्ट दिग्गज, अस्त प्रधान तो यहाँ पर शिवाजी स्थापना किए थे, अष्ट दिग्गज तो ये कृष्णदेव राय ने स्थापना किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये भी 62वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ई के साथ जा रहे हैं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है और उपयुक्त में से एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुमार गुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 16वां प्रश्न का आंसर बताइएगा। एक तरफ ग्रंथ है तो दूसरी तरफ लेखक है, इसको मिलान करना है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो देखिए अष्टाध्यायी ये किसने लिखा है, तो यहाँ पर पाणिनि ने। दूसरा यहाँ पर दिया गया मुद्रा राक्षस, तो यहाँ पर विशाख दत्त ने। उसके बृहद संहिता, इसका लेखक कौन है, तो ब्राह्महीर हो जाएगा। और मृक्ष कटितकम या शूद्रक, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। राजतरंगिणी में कलहर ने किस राज्य का वर्णन किया है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसमें कलहर किस राज्य का वर्णन किया है। 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कश्मीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि पोलिसदार प्रसारण उपकरण किस युग की विशेषता है। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नव प्रसारण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, टोटल कितने तीर्थकर हुए थे, तो 24। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। महावीर थे जो कि 24वें थे। ऋषभ जो देव थे, ऋषभ वह प्रथम थे। और अजीत नाथ थे जो कि द्वितीय थे। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष बोधगया में है वह उसका कौन सा पीढ़ी है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पंचम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में और कुशीनगर में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वैशाली में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। सबसे पहले समझते हैं, महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ कि देहांत, तो कुशीनगर में हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न के बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वैशाली में। 25वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कनिष्क, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इंडोनेशिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे।
बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निषाद के नाम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? धौलावीरा, बनावली, लोथल और मोहनजोदड़ो। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लोथल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। लोथल है जो कि वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। 30वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर मिलान करना है, किस से किस आयु के बीच को किस नाम से जाना जाता है, इस यहाँ पर मिलान करना है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए ब्रह्मचर्य की आयु कितना से कितना तक होना चाहिए? तो 1 वर्ष से लेकर यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष ब्रह्मचर्य की आयु है। दूसरा यहाँ पर है गृहस्थ। गृहस्थ जो कि 25 से 50 के जो आयु है ये गृहस्थ का है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कब का आयु है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 50 से 75। जो 50 से 75 का आयु है वानप्रस्थ संन्यास का है, 75 से 100। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नर्मदा घाटी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगतियों और उनके स्थान का सही सुमेलित नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पहली बौद्ध संगति राजगिरी, दूसरी यहाँ पर बौद्ध संगति सारनाथ दिया गया है। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कालीबंगन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है कि IIT खड़गपुर अध्ययन समूह के रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण कितने वर्ष तक लगातार कम वर्षा थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था, तो यहाँ पर जो खड़गपुर अध्ययन समूह का रिपोर्ट जारी हुआ है, तो उसमें क्या बताया गया था, कितने वर्षों से लगातार वहाँ पर कम वर्षा हुआ था? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी 900 वर्ष तक कम वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सिंधु घाटी स्थल से प्रथम संयुक्त समाधियों का साक्ष्य मिले हैं? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लोथल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है? बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है नागा पहाड़िया में, गारो पहाड़िया में, खासी पहाड़िया में और विकिर पहाड़िया में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खासी पहाड़िया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ 572 बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए बिहू है जो कि असम में सही है, सही युग में चुनना था। यहाँ पर कथक है जो कि उत्तरी भारत में है, भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में है, और लावनी है जो कि महाराष्ट्र का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का यक्षगान है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न की कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? मतलब यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न के एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको काउंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुजरात मिल गया तट पर, गुजरात के बाद से यहाँ पर महाराष्ट्र मिल गया, 2 हो गया, 1 2, उसके बाद से 3 नंबर पर कर्नाटक आ गया, फिर गोवा आ गया, 4 नंबर पर गोवा, 5 नंबर पर केरला आ गया, 6 नंबर पर यहाँ पर तमिलनाडु आ गया, 7 नंबर पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया, 8 नंबर पर उड़ीसा आ गया, और 9 नंबर पर पश्चिम बंगाल हो गया। यानी टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मिजोरम, केरल, असम, कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो केरल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न के निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक सीमा है जो कि बांग्लादेश के साथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सेट डी 30 सितंबर 2022 में, कि भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मैकमोहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए रेड क्लिप है भारत और पाकिस्तान के साथ, डुरंड की जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा कॉलेज जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे बड़ा है जो कि कच्छ है, जो कि गुजरात का एक जिला है। ये क्षेत्र है जो कि कच्छ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी उसके साथ भौगोलिक सीमा नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 52वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जापान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि कौन सा जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
जैसे बताइए भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि विभाजित करता है? तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पाक जल डमरू मध्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन देश के द्वारा किया गया। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 55वां प्रश्न है कि 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? जैसे बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये मुख्य भूमि लक्षद्वीप को मिनिकॉय के साथ जोड़ता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 56वां प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा है? जस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, गोंडवाना, बिल्कुल ही सही जवाब है। 57वां प्रश्न है कि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सभी के बारे में जानते हैं। उत्तरी अगर बात की जाए तो इंदिरा कॉल हो गया, दक्षिणी बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट हो गया, अगर आपको पश्चिमी पूछा जाए तो सर क्रीक हो गया, किबिथु है जो कि इसका पूर्वी है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? उत्तरी, तो यहाँ पर इंदिरा कॉल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 58वां प्रश्न है कि भारत का आकार में कौन सा स्थान पर आता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो 7वें स्थान पर होता है। अगर वर्तमान स्थिति के अनुसार पूछा गया भारत जनसंख्या में, तो ये फर्स्ट स्थान पर आता है। 59वां प्रश्न की कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? बताइए यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों के साथ 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका इनाम याद रखिएगा कौन कौन सा। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर यहाँ पर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों के साथ साझा करता है। यहाँ पर बिहार है जो कि ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसमें भी बिहार है तो नहीं होगा, और यहाँ पर दिया गया है मेघालय, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। 60वां प्रश्न है कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो जो सर क्रिक विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 61वां प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी के नाम, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, उसका नाम है बैरन द्वीप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, जैसे कर्क रेखा है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वैसा ही मानक समय रेखा है जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और उस 5 राज्यों में कौन कौन सा आएगा? तो देखिए, सबसे पहले यूपी, उत्तर से काउंट करते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सही है, उड़ीसा सही है, छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना से नहीं गुजरता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 66वां प्रश्न कि दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गुजरात में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67वां प्रश्न है कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? बताइए 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा
कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? जल्दी से बताइए। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। बताइए ये पॉइंट सही है कि नहीं? तो ये पॉइंट सही है। दूसरा यहाँ पर इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग से था। बिल्कुल ही सही है। प्रारंभ इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था। सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी। ये गलत है। गेहूं में सबसे ज़्यादा सफल हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न कि करेवा किस प्रकार के खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर, आम, अंगूर, केला। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसर। केसर है जो कि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खाद्यान्न का निर्यात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादन करता है? बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 73वां प्रश्न है, कपास की औसत उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक है? बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल नहीं है? 75वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ज्वार, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो देखिए इस सेशन में हम 75 प्रश्न देखे। बाकी का जो प्रश्न है हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।